नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे बच्चों। तो कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आज हम लेक्चर नंबर 8 पढ़ रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स के ऊपर, जिसमें हम प्रश्नावली 1.2 इसमें क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है। इससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं कि सर क्लास का टाइम क्या है? तो बच्चों सुबह आपकी क्लास होती है 6 बजे। तो सभी बच्चे जो है 6 बजे क्लास को देखा करें। 6 बजे आपके पास क्लास आ जाती है बच्चों। ठीक है। हाँ जी। अब बात करते हैं हम आज के क्वेश्चन नंबर 3 की। हाँ, यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण चीज ये है कि जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 7 अच्छे से देखा होगा, उन बच्चों को ये प्रश्न बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे, क्योंकि इसका बेसिक जो है पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। खैर, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सभी लेक्चर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 में, जिसमें आपको दिया गया है सिद्ध कीजिए कि बॉक्स एक्स द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन है। ये जो चौकोर बॉक्स दिख रहा है उसको बॉक्स पढ़ते हैं बेटा, है ना। तो बॉक्स एक्स द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन एफ सच दैट आर टू आर ना तो एकेकी है ना ही आच्छादी है। ठीक है। जहां बॉक्स एक्स एक्स से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। ये सबसे महत्वपूर्ण लाइन है। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ये बॉक्स जो है ना भाई, इसका काम क्या है और इसका नाम क्या है। इस बॉक्स का नाम है महत्तम पूर्णांक फलन। अब इसके नाम के जैसा ही इसका कुछ काम है। जैसे आप इसको एक प्रकार की मशीन मान लीजिए। ये क्या है बेटा? एक मशीन है। इस मशीन में आप जो भी नंबर डालोगे, किस चीज की मशीन है ये? नंबर्स की, संख्याओं की। इसके अंदर आप संख्याओं डालो तो या तो जो संख्या आप डाल रहे हैं ये वही की वही संख्या निकाल के आपको देगा। अगर आप कोई दशमलव वाली संख्या डाल रहे हैं तो उससे जस्ट छोटी संख्या आपको दे देगा। उदाहरण के लिए मैं कुछ, जैसे कि मैंने लिखा भाई 2.3 लिखा मैंने, 2 लिखा मैंने, 2.9 लिखा, 3.5 लिखा, 3.6 लिखा, 5.2 लिखा। इतने सारे हमने उदाहरण यहाँ पर लिख लिए। अब मान लीजिए आपने इस बॉक्स के अंदर 2.3 डाल दिया। आप इस बॉक्स के अंदर जो भी नंबर्स डाल रहे हैं वो सारे किसके मान होंगे? प्रांत माने कि एक्स के मान होंगे। तो ये सब एक्स के मान है। और ये बॉक्स जो आउटपुट में आपको मान निकाल के देगा वो सारे के सारे वाई के मान होंगे बच्चों, यानी कि सह प्रांत के मान होंगे। बात समझ में आ रही है? अब जैसे आपने 2.3 डाला तो आप मुझे बताइए 2.3 से छोटा पूर्णांक क्या होता है? 2 होता है। 2.3 से जस्ट छोटा पूर्णांक देखना है। जस्ट छोटा मतलब इससे जस्ट छोटा पूर्णांक क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3, यानी ये सारी पूर्णांक संख्या है। लेकिन यहाँ पर ये 2.3 जो है ये पूर्णांक नहीं है, ये दशमलव संख्या है। तो इसका मतलब है ये आपको आंसर में क्या देगा? 2 देगा। अब मान लो आपने इस बॉक्स के अंदर 2.3 ना डाल के 2 डाल दिया। 2 डालोगे तब आंसर में सीधा क्या मिलेगा? 2 ही मिलेगा। अगर मान लीजिए आपने 2.9 डाल दिया तब भी आपको आंसर में इससे जस्ट छोटा पूर्णांक 2 ही मिलेगा। बात समझ में आ रही है? अब मान लो आपने डाल दिया 3.5, तो 3.5 से छोटा पूर्णांक होता है, जस्ट छोटा पूर्णांक क्या होता है? 3 होता है। ठीक है। अगर आप 3.6 रखोगे ना तब भी कितना आएगा बेटा? तब भी 3 ही आएगा। बात समझ में आ रही है? इस बॉक्स का मतलब आई होप आप सभी बच्चे समझ गए होंगे। मान लीजिए आप कोई माइनस का नंबर डालते हैं, -2 रखा आपने बॉक्स के अंदर, तो -2 रखने पर भी आंसर में क्या आएगा? -2 ही आएगा। अगर आप पूर्णांक रख रहे हो तो पूर्णांक ही आंसर में आएगा। अब मान लीजिए आपने -2.6 रख दिया, तो -2.6 से छोटा पूर्णांक क्या होगा? -3 होगा कि -2 होगा? कमेंट सेक्शन में बताना है ईमानदारी से। ठीक है भाई, इससे छोटा पूर्णांक हो जाएगा -3, क्योंकि नंबर्स कुछ इस प्रकार रहते हैं हमारे, -3 -2 -1 0 1 2 3। ये छोटी छोटी संख्याएं, इस तरफ हम जाएंगे तो बढ़ते जाएंगे, संख्याओं का क्रम बढ़ता जाता है। तो देखो -2.6 किधर होगा? इधर होगा लगभग लगभग -2.6। तो ये इस तरफ जाओगे तो बढ़ोगे, इस तरफ जाओगे तो घटोगे। तो 2.6 से हमें इस तरफ जाना है। जस्ट छोटा पूर्णांक कौन मिल रहा है? इसके बाद जस्ट छोटा पूर्णांक -3 मिल रहा है। बात समझ में आ गई? ठीक है। चलिए
ये बॉक्स एक्स का पूरा कंक्लूजन आपके सामने मैंने रख दिया और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारी चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये पूरा बेसिक था। अब हम चलते हैं मेन मुद्दे की तरफ, अपने पृष्ठ की तरफ। किस किस को बात समझ में आ गई कमेंट सेक्शन में यस लिखिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी दोस्तों तक पहुंचाना ये आपकी ड्यूटी है। आपको सवाल सिखाना, सवाल करवाना, ये मेरी ड्यूटी है जो मैं टाइम टू टाइम आपको करता हूँ। ठीक है, चलिए टाइम मैंने आपको बता दिया, सुबह 6 बजे वीडियो आपके पास पहुंच जाती है, क्लास आपके पास पहुंच जाती है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन हम लिख लेते हैं बेटा। एफ एक्स बराबर आपको क्या दिया है, बॉक्स एक्स। ध्यान से समझिएगा। एफ जो परिभाषित है वो कहां से कहां परिभाषित है, आर से आर में परिभाषित है। यानी एक्स की जगह आप आर मतलब रियल नंबर्स का कोई भी नंबर्स रख सकते हो। तो इस बॉक्स एक्स को हम कैसे खोलेंगे, देखना बेटा। इसको खोलने का क्या तरीका है, मैं थोड़ा सा और रफ अभी मुझे समझाना पड़ेगा तब आपको क्लियर होगा। जैसे x है तो x से छोटा मान क्या होगा बेटा, x-1 होगा। और x से बड़ा मान क्या होगा, x+1 होगा। बात समझ पा रहे हो। अब देखना आप, अगर आप x का मान 0 रखते हो तो fx का मान क्या मिलेगा आपको, 0। बॉक्स के अंदर 0 रख रहे हो तो क्या मिलेगा बेटा, 0 मिलेगा। बात समझना ध्यान से। अगर आप x का मान 0.1 रख रहे हो तब आपको fx का मान क्या मिलेगा, तब भी आपको fx का मान 0 ही मिलेगा। अगर आप x की जगह 1 रख रहे हो तो fx का मान आपको बेटा 1 ही मिलेगा। x का मान अगर आप 1.1 से लेके 1.9 तक कोई भी मान रखोगे, आंसर में आपको fx के रूप में 1 ही मिलेगा, इससे छोटा पूर्णांक। ठीक है, x का मान अगर आप 2 रख रहे हो बेटा तो आपको fx का मान क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। अगर आप x का मान 2.1 से लेके 2.9 तक कुछ भी रखोगे तो सारे मानों के लिए fx का एक ही मान आएगा, 2। इतनी कहानी मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रही होगी। अगर इस वीडियो में कहीं भी डाउट लगे तो वीडियो को दोबारा देख लेना बेटा, क्वेश्चन वेरी मोस्ट है, इस बार पेपर में पूछा जा सकता है। मेरी बात समझ पा रहे हो। ठीक है, अब मान लीजिए अगर आप x का मान रखते हो बेटा -1 तो आंसर में आपको क्या मिलेगा, आंसर में आपको क्या मिलेगा, -1 ही मिलेगा। अगर आप x की जगह रखते हो बेटा क्या, -1.1 से लेके 1.9 माइनस का अगर ये रखते हो तो fx के लिए आपको सीधा मान मिलेगा क्या, -2। यहाँ पूरी रामायण बताने का तात्पर्य मेरा ये है कि भाई फलन कैसे ओपन होता है। देखना बेटा, अगर आप x का मान 0 रखो, x बराबर 0 रखो, या x का मान 0 से बड़ा रखो और x का मान 0 या 0 से बड़ा हो, लेकिन x का मान छोटा हो किससे, 1 से। ध्यान से समझना बेटा, बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं आपके लिए। देखो भाई, x का मान 0 से तो बेटा बड़ा हो, 0 से कैसा हो, बड़ा हो। x का मान 0 से बड़ा हो और 1 से कैसा हो, छोटा हो या 0 के बराबर हो। x का मान 0 से बड़ा है और 0 के बराबर है तब आपका x बराबर क्या आएगा, 0 ही आएगा, या fx बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। x का मान 0 के बराबर, 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए। इन सारे मानों के लिए fx का एक ही मान आएगा, 0। अब मान लीजिए आप x का मान रख रहे हैं 1 या फिर 1 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा, जैसे कि 1.1, 1.9, 1, 1.4, इन सभी मानों के लिए fx का मान 1 आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अब हम चलते हैं फाइनली स्टेप अपने क्वेश्चन की तरफ कि ये जो फंक्शन है हमारा बेटा वो खुलेगा कैसे। देखिएगा, fx का मान हमारे पास है बॉक्स x और फलन जो परिभाषित है वो रियल नंबर्स के समुच्चय से रियल नंबर्स के समुच्चय में परिभाषित है। बात समझ गए। अब देखना fx बराबर, देखना बेटा इसको ओपन करने का तरीका देखिएगा। अगर आप देखना x का मान 0 कब आएगा, यदि आप x का मान 1 से छोटा रखें, 0 से बड़ा या 0 का बड़ा मान जो है
0 से बड़ा या 0 के बराबर x का मान रख रहे हैं और 1 से छोटा रख रहे हैं, इन सभी मानों के लिए fx का एक ही मान है और वो क्या है, 0 है। बात समझ गए? ठीक है भाई। अब यदि x का मान 1 से बड़ा या 1 के बराबर और 2 से छोटा रखते हैं तो fx का मान 1 आएगा। इतनी बात समझ गए भाई? आगे चलिए, यदि आप x का मान -1 या इससे बड़ा और 0 से छोटा रखते हैं, इन सभी मानों के लिए fx का मान क्या आएगा, -1 आएगा बच्चों। ये क्रम कभी खत्म नहीं होगा, आगे भी इसी प्रकार से बढ़ता चला जाएगा, ऐसे ही आगे आता जाएगा। -1 आया, फिर -2 आएगा, -3 आएगा, -4 आएगा, ऐसे नीचे 1 आया, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 अनंत तक जाएगा। हमें केवल एक उदाहरण के माध्यम से ये समझाना है कि ये जो फलन है वो ना तो एकैकी है और ना ही आच्छादी है। देखो एकैकी तो है ही नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं है, और आच्छादी भी नहीं है। डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा ना तो बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। देखो भाई, आप देखना, माना एकैकी लिख देंगे हम सबसे पहले, एकैकी माना x1 बराबर, या एक ही बिंदु ले रहा हूं मैं, 0 ले लेता हूं, ठीक है बेटा। x बराबर 0 पर देखो fx बराबर 0 कब आ रहा है, या ऐसा लिख दो, कोई एक उदाहरण लिख देता हूं, जैसे मैं ये वाला ले लेता हूं 0 वाला। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, माना fx1 बराबर fx2, ये हमने मान लिया। आप सुनना बेटा, भाई माना x1 बराबर 0.1 ले लिया और x2 बराबर हमने 0.2 ले लिया। अब आप देखना बेटा, fx1 का मान क्या होगा, fx1 का मतलब हो जाएगा fx, x की जगह आप क्या रखोगे, 0.1 बॉक्स के अंदर। अब बॉक्स के अंदर जो भी सामान जाता है, जो भी संख्या जाती है, उससे छोटा पूर्णांक बाहर आता है। तो 0.1 से छोटा पूर्णांक क्या है, -1 है बेटा। सॉरी, -1 नहीं, 0 है। 0.1 से छोटा पूर्णांक क्या है, 0 है। इसी प्रकार आपने रखा fx2, तो बॉक्स के अंदर आपने क्या रख दिया, x2 का मान 0.2। भाई 0.2 से छोटा पूर्णांक भी क्या है, 0 है, तो 0 आ गया। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं fx1 और fx2 के मान तो 0 0 बराबर आ गए, बट x1 का मान हमने 0.1 रखा है, x2 का मान हमने 0.2 रखा है, तो x1 x2 नॉट इक्वल टू है, अतः फलन एकैकी नहीं है। तो आप लिखना, क्योंकि fx1 बराबर fx2 इन दोनों का ही मान 0 है, जबकि x1 बराबर नहीं है x2 के, अतः फलन f एकैकी नहीं है, एकैकी नहीं है। ठीक है भाई, एकैकी तो बिल्कुल भी नहीं है। अब जरा इसको आप डायग्राम के माध्यम से समझिए, देखना बेटा, ये भी आर है, ये भी आर है। आर में आपने लिखा 1.1, 1.2, 1 रखा, 2 रखा और 2.3 रखा, 2 रखा, बस इतना रख लिया हमने। यहाँ लिखा 1 2 3 4, बस इतने रखे। देखो 1.1 रखेंगे बॉक्स के अंदर तब भी क्या आएगा बेटा, 1 ही आएगा ना। 1.1 रखोगे तब भी क्या आएगा, 1 आएगा। 1.2 रखोगे तब भी कितना आएगा, 1 आएगा। दो लोगों का एक से कनेक्शन हो गया, एक एक ही कभी नहीं होगा भाई। आच्छादी देख लो बेटा, अब आप देखो यहाँ भी रियल नंबर्स हैं, तो यहाँ भी बेटा 1.1 होगा, 1.2 होगा, 1.3, सारी संख्या होंगी। तो इस तरफ के जो भी अवयव हैं वो इस तरफ पूर्णांक से कनेक्ट हो रहे हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया। तो पूर्णांकों के अलावा जो दशमलव वाली संख्याएं हैं इस वाले आर में, सहप्रांत वाले में, वो सारी खाली छूट रही हैं, मतलब ये आच्छादी कहीं से कहीं तक नहीं है। ठीक है, तो ये तो डायग्राम हो गया, बट आप आच्छादी में लिखोगे क्या, वो समझ लो बेटा। हिंदी लिखना है इसमें, आपको डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है। तो आच्छादी के लिए आप देखना, लिखिए आप, सह प्रांत में पूर्णांकों के अलावा अन्य सभी अवयवों के
अन्य सभी अवयवों के पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं है, प्रांत में विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादी नहीं है, अतः फलन आच्छादी नहीं है। बात समझ में आ गई बेटा? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा कि हाँ सर समझ गए। ठीक है, चलिए देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, देखिएगा। पूछ रहे हैं आपसे कि f(x) बराबर mod x द्वारा प्रदत्त मापांक फलन R2R में ना तो एकेकी है और ना ही आच्छादक है। mod x क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ भी दिया गया है कि mod x का मान x कब होता है, जब x का मान धन या फिर धन से बड़ा हो, मतलब शून्य हो या शून्य से बड़ा हो, तब x की जगह x ही आएगा। और mod x की जगह -x कब आता है, जब आप x का मान 0 से छोटा रख रहे हो या फिर ऋण रख रहे हो, सीधी सी बात। ठीक है, मेरे कहने का मतलब क्या है कि मान लो f(x) बराबर आपको mod x दिया है, तो ये mod जो फंक्शन होता है ना, ये धनात्मक मान प्रदान करता है। धनात्मक मान कैसे, जैसे आपने x की जगह मान लो -1 रखा, तो mod के अंदर जैसे ही माइनस जाएगा तो ये बाहर निकलेगा क्या, +1 के। मतलब mod या मापांक फलन एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर आप जो भी संख्या डालोगे, धनात्मक है तो भी धनात्मक आएगी, ऋणात्मक है तो भी धनात्मक आएगी। दशमलव से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए कि आपने भाई f का 1.2 डाला, तब भी आंसर में क्या आएगा, प्लस का 1.2 आएगा, पॉइंट नहीं हटेगा, केवल प्लस हो जाएगा, है ना। मान लीजिए आपने f -2.5 रखा, तो mod के अंदर जैसे ही आपने रखा माइनस का 2.5, तो mod हटाओगे तो आंसर क्या आएगा, 2.5, यानी धनात्मक मान मिलते हैं। सीधी सी बात ये है। अब क्वेश्चन करना बहुत सिंपल सा है भाई। फलन लिख लो आप, f(x) बराबर आपको क्या दिया है, mod x दिया है। कहां से कहां परिभाषित है, तो वो चीज भी आप यहाँ लिख दो। R से R में फलन हमारा परिभाषित है। ठीक है, देखो एकेकी की कंडीशन बड़ी सीधी सादी सी है, और मुझे लगता है अब तो आपको रट गई होगी कंडीशन, इतनी बार मैं आपको लिखवा चुका हूं कि आप दो चीज मान के चलो कि माना f(x1) बराबर f(x2), ये हम लेके चलते हैं। ठीक है, या फिर आप इस बार ऐसा कर लो, थोड़ा सा अलग मैं आपको तरीका बता देता हूं। आप x1 और x2 के मान रख लो। तो हम क्या करते हैं बेटा, देखना, माना x1 बराबर हमने -1 मान लिया तथा x2 बराबर हमने प्लस का 1 मान लिया। अब जैसे ही आपने f(x1) निकाला, तो f(x1) के लिए आप क्या रखेंगे, mod ऑफ x1। x1 का मान आप रखेंगे -1, तो mod के अंदर भी क्या आएगा, -1। लेकिन -1 जब mod के अंदर है और mod से बाहर आएगा, तो इसका सीधा सा मान क्या हो जाएगा, +1। ये बात समझ गए। अब इसी प्रकार से आप f(x2) का मान निकालो, तो f(x2) बराबर हो जाएगा mod ऑफ x2। लेकिन x2 की जगह आपने क्या माना है, +1, तो mod के अंदर आप क्या रखोगे, +1। भाई mod के अंदर +1 हो या -1 हो, आंसर में तो 1 ही आएगा। तो f1 बराबर भी क्या आ गया बेटा, 1 आ गया। यानी देखो f(x1) और f(x2) के मान तो एक आ रहे हैं, लेकिन x1 और x2 के मान -1 और +1 हैं। यानी हम क्या लिखेंगे, चूंकि f(x1) बराबर f(x2) दोनों का ही मान कितना है, 1 है, जबकि x1 इज नॉट इक्वल टू x2। अतः हमारा जो फलन है हमारा फलन, वो क्या है बेटा, एकेकी नहीं है। फलन हमारा एकेकी नहीं है। बात समझ गए। अब एकेकी तो नहीं है भाई, आच्छादी के लिए क्या होगा। अब मेरी बात सुनना बेटा, जैसे मैं अगर एक डायग्राम यहाँ पे बनाऊं R2R का, ये समझाने के लिए बना रहा हूँ, अभी मैं इसको मिटा दूंगा केवल समझाने के लिए। ये भी R है, ये भी R है, और फलन है आपका f(x) बराबर mod x। mod x का एक ही काम है, धनात्मक मान देता है। यहाँ पर आपके पास -1 है, +1 है, -2 है,
+2 है, 0 है, 3 है और -3 है। जैसे आपने -1 रखा मॉड के अंदर, अब यहाँ भी रियल नंबर है तो यहाँ भी -1 होगा, +1 होगा, -2 होगा, +2 होगा, -3 होगा, +3 होगा। बात समझ पा रहे हो? तो होगा क्या, जैसे ही -1 रखोगे तो +1 आएगा, +1 रखोगे तो भी +1, यानी -1 का कनेक्शन भी प्लस के 1 से हो रहा है, +1 का कनेक्शन भी +1 से हो रहा है। बात समझे? -2 रखोगे तब भी प्लस का 2 आएगा, +2 रखोगे तब भी प्लस का 2 आएगा। तो भाई सह प्रांत, ये क्या है? सह प्रांत। सह प्रांत में जो ऋणात्मक पूर्णांक हैं, ऋणात्मक संख्याएं हैं, उनके पूर्व प्रतिबिंब तो हमें मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि भाई ये सारे मान रखने पे जो भी आंसर आ रहा है वो धनात्मक आ रहा है। यानी ना तो एक ही है क्योंकि दो लोगों का कनेक्शन एक से हो रहा है, ना आच्छादी है क्योंकि यहाँ पर खाली छूट रही हैं ऋणात्मक संख्याएं। तो आच्छादी के लिए आप लिखोगे क्या, वो देख लो। यहाँ पर आच्छादी आप लिखना, सह प्रांत में सभी ऋणात्मक संख्याओं के, सभी ऋणात्मक संख्याओं के पूर्व प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं है, प्रांत में विद्यमान नहीं है। ठीक है, अतः फलन आच्छादी नहीं है, अतः फलन आच्छादी नहीं है। क्लियर बेटा? एक बार कमेंट सेक्शन में लिखिए यस सर समझ गए, चीजें आपको क्लियर है। जल्दी से मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और सभी बच्चे भाई क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी आपको करना है भाई। आप अपना काम छोड़ नहीं सकते भाई, जैसे मैं आपको कंटिन्यू क्लास दे रहा हूँ उसी प्रकार आपको भी अपना सपोर्ट मुझे दिखाना है। ठीक है भाई, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि अपने आप में बड़ा खूबसूरत सा क्वेश्चन है। जैसे हमने 2 क्वेश्चन करे हैं उनका ही भाई ये है, मतलब सब चचेरे मेरे भाई साहब हैं, है ना, एक दूसरे से कम नहीं है कोई भी क्वेश्चन। जो 3 क्वेश्चन हमने किए ना, एक से बढ़कर एक है, तो ये भाई साहब भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। इनका मतलब क्या है देखना बेटा, एक एफ के रूप में फलन आपको दिया गया है, उसकी परिभाषा बड़ी शानदार है कि भाई एफ का मान आपको 1 रखना है। कब रखना है? यदि आप x का मान 0 से छोटा रखते हो। x का मान 0 से छोटा कोई भी रखो, चाहे -1 रखो, -2 रखो, -3 रखो, -100 रखो, f का मान एक ही रखना है। क्या रखना है बेटा? 1 रखना है प्लस का। सॉरी, x का मान 0 से बड़ा है तब आपको f का मान प्लस का 1 रखना है। अब f का मान 0 कब रखना है? यदि आप x का मान 0 रखोगे तब आपको f का मान 0 रखना है। ठीक है, f का मान आपको -1 कब रखना है? यदि आप x का मान 0 से छोटा रख रहे हैं तब आपको -1 रखना है। अब ध्यान से सारी चीजें समझना बेटा, एक बार डायग्राम में समझ लो यार, मजा आ जाएगा। फिर मैं आपको पूरी थ्योरी लिखवाता हूँ बेटा। यहाँ देखो, दोनों ही रियल नंबर हैं, ये भी रियल है, ये भी रियल है। और भाई यहाँ पर आपको दिया गया है फलन f, लिख रहा हूं मैं, जो भी आपकी डेफिनेशन है वो लिख लेना। चलो लिख ही देता हूँ, 1 0 -1। ये कब रखना है? जब x का मान 0 से बड़ा हो, x बराबर 0 हो तो 0 से कनेक्ट होगा, और x का मान 0 से छोटा है तो -1 से कनेक्ट होगा। यहाँ पर तो भाई हमारे पास -3 है, -2 भी आएगा, -1 भी आएगा, 0 आएगा, 1 2 3 ये आएगा। यहाँ पर भी -3 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, एंड 1 आएगा, 0 आएगा, 2 आएगा, -1 भी आएगा। मतलब रियल नंबर से सारी संख्या लगभग आ जाएंगी। मैंने कुछ लिख दी है उदाहरण के लिए ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखना, उसने कहा कि अगर x का मान 0 से छोटा रखोगे तो f का मान -1 मिलेगा। यानी 0 से छोटे ये जितने भी मान हैं सबका कनेक्शन -1 से होगा। सबका कनेक्शन किससे होगा? -1 से होगा। यहाँ तो एक नहीं अनेक लोगों के एक ही व्यक्ति से संबंध हो रहे हैं, मतलब भाई एक एक ही तो कदापि नहीं होगा, बहु एक ही हो जाएगा। साथ ही 0 का कनेक्शन किससे मिल रहा है? 0 से। अब 0 से बड़ी जितनी भी संख्याएं हैं उनका एक ही प्रतिबिंब है और वो इकलौता वारिस है 1। 1 का कनेक्शन भी 1 से होगा, 2 का भी 1 से होगा, 3 का भी, 3000 का, 3 लाख, 3 करोड़, सबका कनेक्शन प्लस के 1 से होगा। मतलब बाकी बेचारे ये क्या करेंगे? ये क्या बैठ के मक्खी मारेंगे बेचारे, ये सब खाली हो गए, है ना। +1 -1 और 0 के अलावा बाकी सारे क्या हो गए?
खाली छूट गए, इनके पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं है। यहाँ 2-2, 3-3, 4-4 लोगों के एक ही व्यक्ति से संबंध हो रहे हैं, तो भाई बहुएकी है और आच्छादी नहीं है। बात समझ में आ गई? अब लिखेंगे कैसे वो समझ लो भाई। देखिएगा, ये अपना फंक्शन है, परिभाषा लिखिए एकैकी के लिए। x1 बराबर बेटा मान लो -1 और x2 बराबर मान लो आप -2। अब देखना आप fx1 बराबर क्या हो जाएगा? fx1 बराबर, उसने बोला है कि अगर आप 0 से छोटा मान रख रहे हो तो fx का मान आएगा -1। यहाँ देखो दिया गया है 0 से छोटे के लिए fx का मान -1। अगर अब fx बराबर क्या हो जाएगा? -1, या सीधा आपको इसको ऐसे समझो, सॉरी बच्चों मिट गया, मैं दोबारा लिख देता हूँ। fx बराबर देखना बेटा 1 रखना है कब? यदि x का मान 0 से बड़ा है। 0 कब रखना है? यदि x बराबर 0 है। -1 कब रखना है? जब x का मान 0 से छोटा है। तो देखना आप लिखिए एकैकी के लिए कि भाई x1 बराबर -1 माना और x2 बराबर क्या माना? -2। तो देखना f-1 जैसे ही आपने रखा तो क्या आएगा? -1 मतलब 0 से छोटा, और 0 से छोटे के लिए fx का मान क्या है? -1 है। फिर आपने रखा f-2 भी 0 से छोटा है, तो इसके लिए भी क्या मिलेगा? -1 ही मिलेगा। यानी हम कह सकते हैं कि fx1 बराबर fx2 बराबर दोनों का ही मान -1 है, जबकि x1 और x2 आपस में बराबर नहीं है, अतः फलन एकैकी नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि बात आपके भेजे में समझ में आ गई होगी, भेजे में बात उतर चुकी होगी। बताइए कमेंट करके भाई बात समझ में आई या नहीं। ठीक है, चलिए दोबारा से हम देख लेते हैं आच्छादी। मेरे भाई जैसा कि मैंने आपको बताया कि सह प्रांत में -1,0,1 के अलावा अन्य सभी संख्याओं के अन्य सभी अवयवों के पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं है, प्रांत में विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादी नहीं है। फलन कैसा नहीं है बेटा? आच्छादी नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आ गई क्या? माफ कीजिएगा, मैं बच्चों मेरी आदत है स्कूल में बोलता हूँ तो बोल देता हूँ, इससे बुरा नहीं लगना चाहिए आपको, है ना? अगर लगे तो मुझे बता देना भाई, मैं बच्चे नहीं बोलूंगा। ठीक है भाई, चलिए तो कैसी लगी वीडियो आज की? चीजें समझ में आई या नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना। देखिए आपके रिप्लाई मेरे पास आते हैं तब मुझे पता चलता है कि भाई चीजें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि भाई वीडियो के नीचे आपको कमेंट जरूर बताना है कि चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं, या फिर कौन सा टॉपिक आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं। जो भी दिक्कत हो आप कमेंट के माध्यम से मुझ तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं, और मैं हर एक बच्चे को मैसेज का रिप्लाई भी करता हूँ बच्चों। ठीक है, फिर से बच्चों निकल गया है ना। चलिए खैर कोई बात नहीं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, बाकी पढ़ते रहें। जय हिंद।